हेलो दोस्तों, तो फाइनली मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ चुका है और मैं इसी का लाया हूँ आपके लिए एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू सो दैट आप डिसाइड कर सको कि आपको ये देखनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपको पता होगा तो इसके सारे एपिसोड्स एक साथ आए थे, तो आपको बिल्कुल भी सस्पेंस में नहीं छूटेगा, आपको पूरा एंड तक का प्रॉपर एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो मैं अभी जस्ट 8 घंटे लगातार 8 साढ़े 8 घंटा देख के आके बैठा हूँ। आंखें लाल हैं बट वीडियो बनानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, अगेन मैं बता रहा हूँ। मिर्ज़ापुर की स्टोरी शुरू होती है अपने मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से। तो जो बीच में आया था ना कि लोग बोल रहे थे कि मुन्ना भैया का हार्ट दूसरे साइड है, वो शायद बच जाएंगे, अमर हैं अमर हैं, वो वाला जो सीन था वो एक्चुअली लिटरली हो जाएगा अमर है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी बॉडी को दफनाया जाता है, नॉट दफनाया जाता है, उनको बॉडी को बर्न किया जाता है और कोई बचता नहीं है तो उनकी वाइफ ही करती है। और इस सीज़न में मुन्ना भैया का एक यही पे आखिरी सीन था, वो भी एज अ डेड बॉडी। सो देख के बुरा लगा, ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर। देन अब इस सीज़न में काफ़ी सारे आर्क्स चलते हैं, आपको कुछ नए नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे बट बहुत ज़्यादा नए नहीं होंगे, तो बहुत कन्फ्यूजन नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली सब चीज़ें आप समझ के रखोगे। द बेस्ट थिंग इज़ कि इस बार तो इन्होंने एक छोटे से छोटे कैरेक्टर को ला के सामने पेश किया कि हाँ भाई, इस कैरेक्टर को हमने दिखाया है तो इस कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, इट्स वेरी अप्रिशिएबल टू देम। तो सबसे पहले सीएम का अपना आर्क चलता है जो कि गुड्डू भैया के पीछे पड़ी होती हैं। तो अगर आपको याद होगा तो गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया को मार दिया था, बट शरद ने, जो शुक्ला जी हैं जौनपुर वाले, उन्होंने बचा लिया था कालीन भैया को। तो वहीं से शुरू होता है कि गुड्डू भैया तो अपना जाके उस उनके त्रिपाठी निवास में जाके अपना कर लेते हैं सब वर्चस्व वहाँ पे, वर्चस्व जैसे वर्ड याद आ रहे, खैर। तो वहाँ पे जाके अपना एक तरीके से समझ सकते हो कब्जा कर लेते हैं। बट जो पूरे प्रॉपर इनकी सिंडिकेट होती है, जो पूरे ग्रुप ऑफ ऑल द माफियाज होते हैं, वो इनको एज ए हेड अभी नहीं मानते। वो बोलते हैं कि भाई कालीन भैया की बॉडी दिखाओ, तभी मानेंगे कि भाई कालीन भैया मर चुके हैं और तुम अब ले सकते हो। तो इसी तरीके से कहानी शुरू होती है। अब वो कैसे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, ये तो मैं मतलब स्पॉइल नहीं करूँगा। ऑल्दो बहुत बहुत सी चीज़ें देख ली हैं तो अभी मैं स्पॉइलर दे भी नहीं सकता, मैं भूल जाऊँगा स्पॉइलर देने में क्या क्या चीज़ें हो गई। देन फिर गुड्डू के पापा जो थे, उन्होंने भी, आपको याद होगा तो लास्ट सीजन में उन्होंने मौर्य वाल जो इंस्पेक्टर थे उसको गोली मार दी थी। तो वो उनका भी इस बार एक अलग आर्क चलता है कि वो सरेंडर कर देते हैं, वो जेल जाते हैं, फिर जेल में क्या सीन होता है, उनकी भी एक छोटी सी अलग स्टोरी चलती है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा। देन लाला का भी एक आर्क रहता है। लाला का आपको याद होगा लास्ट टाइम तो मुन्ना भैया को, सॉरी गुड्डू भैया को पकड़ा गया था उन्हीं के घर से, तो उनको भी जेल में डाल दिया गया है, जिस पे वो थोड़े कंफर्टेबल है कि भाई मुझे क्यों डाला, गुड्डू को डालना था। तो एक ये भी चीज़ चल रही थी, ये भी एक अच्छा आर्क है। और मतलब मैं स्पॉइलर तो नहीं दे सकता बट मेरे को ये बोलते बोलते एक सीन याद आ गया। सो वाओ, जस्ट अ हिंट फॉर एवरीवन हु सी दैट जॉन विक का बाप है भाई इसमें। नॉट बाप बट या। देन वी हैव शरद का आर्क। शरद का आर्क इस बार इस सीज़न में प्रॉपर, जो सीज़न 1 के एंड में जो उसने बाल छिले थे और प्रॉपर उसने अपना वो मोड बनाया था, वो प्रॉपर इस बार झलका है, विच इज़ वेरी ग्रेट। उसका जो सारा दिमाग लगाने के तरीके हैं, जो चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जाके मिडवे में सीएम के आर्क से मैच हो जाता है। तो वो भी काफ़ी चीज़ आपको मतलब लगेगा शॉकिंग कि भाई क्या कैसे कर रहा है, सही दिमाग लगा लिया। फिर आपको याद होगा तो पहले सेकंड सीज़न में आपको वो दिखे थे, वो दद्दा वाले जो पार्टी है जो बिहार साइड के हैं, तो उनका साइड भी हो गया था कि दोनों भाई थे, दोनों लड़ लिए, दोनों में से एक मर गया। तो मरता जो है वो बड़े था, बट छोटे बड़े होने का फिर एक्टिंग करने लगता है सो दैट उसको कुछ ब्लेम ना मिले। तो उसका आर्क भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो कैसे एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर क्या होगा, उसने गोलू से अपना बदला कैसे लिया भी या नहीं। तो ये बहुत बहुत सही चीज़ है, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक आर्क चला है। तो जो मल्टीपल स्टोरीज चले हैं ना, और फिर बीच में उसी बीच में जब ये जो एज अ कोई हेड की, जब ही कोई हेड नहीं पूर्वांचल का, क्योंकि मुन्ना भैया तो मर चुके हैं, कालीन भैया मिल नहीं रहे हैं, और गुड्डू भैया ने अपना वो ले लिया है अपना खुद से बोलने कि भाई मैं हूँ, और उधर से शरद बोल रहा है कि जौनपुर हम भी बन सकते हैं। तो फिर वहाँ पे ये रहता है कि किसको बनना चाहिए। तो अभी तक कोई एज सच है नहीं, कहने को है, रह रहा है मुन्ना गुड्डू वहाँ जाके उनके घर में, बट वो अभी एज सच प्रॉपर हेड नहीं है। तो काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इनका जो ड्रग्स का व्यापार होता है वो भी अपना, उस पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। बट हाँ, एक चीज़ देख के अच्छा लगा कि फाइनली इस सीज़न में गुड्डू भैया ने अपना दिमाग लगाया स्टार्ट में, बट सीज़न के थोड़े थोड़े मिडवे के बाद से जो तबाही होगी ना, मतलब
आपको यकीन नहीं होगा कि भाई ये इसने क्या कर दिया, ये इसने क्या कर दिया, कौन क्या कर देगा आपको समझ ही नहीं आएगा। और बहुत शॉकिंग चीज़ें होंगी। बीना जी का भी अपना ही वो जो उनके अंदर आग है, उसी आग को भी कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करती हैं, और इस बार काफ़ी दिमाग वो भी लगाई हैं। तो उनका भी एक अच्छा स्टोरी आर्क चलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है। एक मेरे को लगा था कि मकबूल को कहाँ छोड़ दिया, मकबूल ने भाई आखिर इतना बड़ा कांड किया था पिछले सीज़न में, बट एकदम मतलब मैं ये सोच के रखा था कि स्क्रिप्ट में इसको ऐड करूँगा, बोलूँगा, बट एंड तक आते आते मैं चुप हो गया। तो फिर आप भी हो ही जाओगे लास्ट टाइम तक कि भाई हाँ। रहता है एक मेजर क्वेश्चन ये कि ओवरऑल सीज़न कैसा था, तो इसका आंसर है कि बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। ऑल तो पता नहीं, मैं अभी तुरंत देखने के बाद रिव्यू दे रहा हूँ, तो मैंने ज़्यादा एनालिसिस की नहीं है, बट मेरे को एज अ जस्ट फ्रेशली वॉच्ड ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन था। मैं 8 घंटे लगातार देखने के बाद भी इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग ना। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा ये सीज़न। आप लोग भी कर सकते हो क्या कि आप लोग इसको आराम से देखो, और आप लोग को ये चीज़ अच्छा लगेगा कि इन्होंने सारे पुराने कैरेक्टर्स को लाया, तो अगर जो प्रॉपर दोनों सीज़न पुराने फॉलो किया होगा तो उसको बहुत अच्छे से सब चीज़ कनेक्शन होगा। और इसमें कुछ नए नए कैरेक्टर भी आए, बट वो उतने नए नहीं आए हैं। बट जो भी नए नए आए हैं उनको प्रॉपर टाइम दे दिया गया कि हाँ भाई आप उनको पहचान लोगे, कि हाँ आप उनसे कनेक्ट कर जाओगे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। कुछ कुछ जगह कुछ कुछ सीज़न मतलब ऐसे ऐसे भी वेब सीरीज़ है जहाँ पे ऐसा हो नहीं पाता, कनेक्शन नहीं हो पाता, बट यहाँ पे आप इतना तो है ही कि पहचान लोगे। ये रहता है कि कहानी कहीं भी खुद को ढीला नहीं छोड़ती, ये हर जगह से हर एक एंगल को प्रोसीड करती है। और वही मैं सोच रहा था इतना कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट कैसे लिख रहे होंगे, मतलब 5-10 राइटर बैठ के लिखे हैं क्या, बट वट एवर। सो दिस ओवरऑल सीजन इज़ क्वाइट गुड टू मी इन द फर्स्ट इंप्रेशन। मैंने अभी कुछ एनालिसिस किया नहीं है कि कैसा क्या अच्छा क्या बुरा, सब चीज़ अच्छा है। गुड्डू पंडित का रोल अगेन जस्ट अमेजिंग। उसका जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, ऑल द थिंग्स दे आर गुड। एक बट धीरे धीरे उसका निगेटिव साइड भी दिखेगा आपको। बट हाँ, बीच में एक आपको आई थिंक ट्रेलर में भी आपने देखा होगा वो सीन जो आपको एक थोड़ा सा वाइब देगा पनिशर का। जब पनिशर का भी एक सिमिलर सीन है डेयर डेविल के वेब सीरीज़ में, तो जिसने देख रखा होगा वो बहुत अच्छे से समझेगा कि ओके समथिंग सिमिलर। सो या काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यार, मतलब मेरे को भी याद नहीं था कि मैं इतनी चीज़ें बोल दूंगा, बट या देयर आर क्वाइट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ओवरऑल सीजन वॉज रियली गुड। आपको बहुत मज़ा आएगा, स्टोरी बहुत अच्छे से प्रोसीड होती है। एंड अब बिग क्वेश्चन की क्या अगला सीज़न आएगा, तो हाँ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि कहानी ऐसे टाइम पे ख़त्म हुई है कि आप भी बोलोगे कि हाँ एक सीज़न तो और बनता ही है। इनफैक्ट बनना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे क्लिफ एंगर पे छोड़ा है ना कि आपको भी लगेगा कि हाँ एक सीज़न तो देखना ही है। तो उसका वेट करने से पहले आप इस सीज़न को देखो, हमें कमेंट्स में बताओ अगर आप देख रखे हो 1-2 एपिसोड भी, तो कि कैसा है। और कमेंट्स में बताने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमें लास्ट टाइम से हमारा सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है, तो कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रही यार, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। डेफिनेटली वीडियोस और बेहतर आएंगी। कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो भी आने वाले हैं, जल्दी मैं उनको डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ उनको भी देखना और हमें सपोर्ट करिए। और अपना रिव्यू भी आप बताओ, अगर आपने जितने भी अभी तक एपिसोड्स देखे आपको कैसा लग रहा है पूरा सीज़न, क्या चल रहा है। ये भी मत भूलना कि कालीन भैया भी जिंदा है, तो उनका भी एक रोल है। और एंडिंग, यार एक बार मैं एंडिंग की बात करना चाहूँगा, तो एंडिंग इज़ जस्ट वेरी अनप्रडिक्टेबल। मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ये होने वाला है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्योंकि यार मैंने एक बार में सारा देखा है, तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा गैप लेके देखता तो मे बी आई कैन प्रिडिक्ट, और मैं इतना दिमाग लगाता। बट अभी मेरे को सिर्फ नींद आ रही है, तो मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया था उस टाइम, मैंने बस डायरेक्टली उसको देखा। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल गाइस। आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा। अगेन ये चीज़ें हैं, तो ओवरऑल द सीज़न इज़ गुड। आप डेफिनेटली इसको देखना, और नेक्स्ट सीज़न भी ज़रूर आएगा। सो दैट्स एवरीथिंग इन अ शॉर्ट कंक्लूजन। I don't think so इतना देर कोई वेट किया होगा, बट या इफ़ यू guys watch till now guys, please like the video and subscribe to Flick Mentor.